जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। भाई के राखी बांधने से पहले बहन इस कथा का श्रवण जरूर करें। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। प्राचीन समय में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी शची ने ऋषि बृहस्पति से रक्षा का उपाय पूछा। उन्होंने एक पवित्र सूत को मंत्रों से अवमंत्रित कर इंद्राणी को दिया। इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इसके प्रभाव से इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। यह दिन श्रावण पूर्णमासी का था। तभी से इस दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हुई। महाभारत काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में चोट लग गई थी और उनके हाथ से खून बहने लगा था। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यह ऋण मैं एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। और बाद में चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाकर इस वचन को निभाया था। इसलिए रक्षाबंधन रक्षा और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान से रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने उसे अपनी बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए सेना भेज दी थी। कहा जाता है कि जमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी और अमृत तत्व का वरदान मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर वचन दिया, जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और भाई उसकी रक्षा का वचन देगा, उसकी उम्र लंबी होगी और यह संबंध बहुत ही अटूट और पवित्र रहेगा। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है तथा इस दिन भगवान की पूजा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन का जो त्यौहार है वो माता लक्ष्मी से संबंधित भी है। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान की। भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी क्योंकि राजा बलि का जो राज्य था वह तीनों लोकों में था। तो उन्होंने इंद्रासन भी छीन लिया था और साथ ही पृथ्वी लोक पर रह रहे थे और पाताल लोक में उनका राज्य था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि से बोले कि हे राजन, मुझे पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए 3 पग भूमि की ज़रूरत है। हालांकि शुक्राचार्य समझ गए थे, लेकिन राजा बलि इस दान के लिए तैयार हो गए क्योंकि राजा बलि दानी कहे जाते हैं। राजा बलि ने कहा कि हे ऋषिवर ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि लीजिए, मैं उसका वचन देता हूँ। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने 3 पग में उनका संपूर्ण राज्य नाप लिया और साथ ही भगवान विष्णु ने उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर के उनके द्वारपाल बन गए और बैकुंठ की जगह पर वह राजा बलि के साथ पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। माता लक्ष्मी को यह अच्छा नहीं लगा। वह एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांधी। बदले में राजा बलि ने उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति को वापस दूं। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटने की अनुमति दी। इस कथा से यह संदेह मिलता है कि रक्षा सूत्र न केवल भाई बहन के लिए बल्कि धार्मिक और सामाजिक बंधनों में भी रक्षा का प्रतीक बन जाता है। रक्षाबंधन का अनंत गुना फल है। जितनी कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं, उनमें सब में रक्षा सूत्र की बड़ी महिमा दर्शती है।
राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक बार उनकी बहन ने उन्हें राखी भेजी और साथ में पत्र लिखा कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन वह स्वयं नहीं आ सकती, लेकिन राखी भेज रही हैं और उनका संपर्क और भावात्मक संबंध दर्शाती हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन की राखी स्वीकार की और राज रक्षा के लिए सेना भी भेजी। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उन्हें राखी बांधी थी। इसमें यह संदेश मिलता है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का त्यौहार नहीं बल्कि धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो यह बहुत ही बड़ा पवित्र त्यौहार है। इस दिन ये रक्षाबंधन की कथा जरूर सुने और साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।